नमस्ते छात्रों। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ेंगे और जिसका शीर्षक है हिम्मत की रोशनी। बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र क्रमांक 3 में ये कविता हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने परशुराम की प्रतीक्षा ये कविता पढ़ी। आज हम समझेंगे रामधारी सिंह दिनकर की एक महत्वपूर्ण कविता हिम्मत की रोशनी के बारे में। इस कविता में कवि सामने खड़ी मुसीबतों को देखकर हिम्मत छोड़ते व्यक्तियों को नया साहस बटोरकर जूझते जाने की प्रेरणा दे रहा है। आरंभ में असफलता मिलने पर उसे निराश न होने को कह रहा है। कवि साहस हारने वाले सैनिक या संघर्षरत व्यक्ति को कह रहा है, हे साथी, तू सामने कठिनाइयां और प्रयत्न में असफलता देखकर अपने आप को दुर्बल मत समझ। तेरे अंदर जो अदम्य साहस या धधकता तेज छिपा है, उसे तो देख। तात्पर्य यह है कि अपने उस छिपे तेज को या साहस को याद कर, जिसे तू भुलाए बैठा है। उसे स्मरण कर लेगा तो फिर हार नहीं मानेगा। कवि कह रहा है कि तू निराशा छोड़कर अपने भुलाए साहस को पहचान। तू अपने सामने छाई इस कालिख को, इस घने अंधेरे को ही देख रहा है, जो कि अपने प्रयत्न में सफलता मिलने के कारण उत्पन्न निराशा का परिणाम है। सफल होने की आशा की किरण को घेर कर अर्थात ढक कर छाए आवरण को तो तू देख ही रहा है, परंतु इसके साथ-साथ तू इस बाहरी अंधेरे, ऊपरी निराशा को बहा या दूर कर सकने वाली अपनी अंदर छिपी, अपने खून में विद्यमान, कभी न बुझने वाली प्रकाश की धारा को भी तो देख। तो आशय यह है कि इस क्षणिक असफलता के कारण तुझे जो निराशा हो रही है, उसके कारण तू आगे प्रयत्न करने की हिम्मत छोड़ बैठा है। पर तू अपने रक्त में स्थित शक्ति और अदम्य साहस को पहचान, जिससे तेरी निराशा भाग जाएगी और सफलता की आशा उत्पन्न होगी। कवि कहता है, हे साथी, तेरी बुनियाद चंद्रमा व सूर्य के प्रकाश पर पड़ी थी। अर्थात तेरा जन्म चंद्रमा व सूर्य का प्रकाश लेकर हुआ था। चंद्र और सूर्य इस सृष्टि के आधार हैं और जब तक सृष्टि कायम रहेगी, वे भी बने रहेंगे। उनके तेज या प्रकाश पर आधारित होने का अर्थ है उनकी ही भांति अक्षय उत्साह और विश्वास लेकर उत्पन्न होना। इसके अतिरिक्त तेरी नींव तप, रक्तदान, आग, तेज, जोश तथा तलवार और भाले या शस्त्रास्त्रों पर पड़ी थी। अर्थात तेरा जन्म तपस्या, बड़े से बड़े कष्ट सहने व साधना करने
किसी महान उद्देश्य हेतु अपना खून बहाने, जोश भरा जीवन व्यतीत करने व शस्त्रास्त्रों से खेलने के लिए हुआ है, आराम की जिंदगी बिताने के लिए नहीं। इसलिए तो अपने प्रयत्नों में होने वाली असफलता के कारण उत्पन्न निराशा से घबरा जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर तो कभी समाप्त न होने वाले प्रकाश और तेज का भंडार भरा पड़ा है। कवि प्रगति पथ के पथिक को संबोधित करके कह रहा है कि तुझे अपने मार्ग से विचलित करने के लिए बाधाएं आ रही है, उनसे नहीं घबराना। तुझे विचलित करने के लिए अनेक आंधी, तूफान आए, अर्थात संकट आए पर वे हार गए। जब तूफान आता है और सिर पर से निकल जाता है तो बड़ा शोर करता है, जैसे कोई उल्टा मार खाकर चिल्लाता हुआ वापिस भागता है। इसी प्रकार संकट भी सामने आए पर हार कर चले गए। ये तूफान या उपद्रव भी तुझसे परास्त होकर फिरा जाता है, अर्थात लौट रहा है। तुझे मार्ग से डराने के निमित्त अब नया भूकंप आ रहा है। जैसे राह चलते के समक्ष भूचाल आने से उसका आगे बढ़ना बंद हो जाता है, इसी प्रकार तेरे सामने भी नई उथल-पुथल हो रही है। उसे देखकर विचलित न होना। हे पथिक, तेरे समक्ष नया मैदान है, नया चैलेंज है, संघर्ष का नया क्षेत्र है। इसलिए सारी निराशा व घबराहट छोड़कर नई ताकत लेकर गरज। तेरे भीतर जो अंतिम हुंकार या दर्द भरी पुकार है, उसे उठा, अर्थात नए उत्साह से संघर्ष के लिए खड़ा हो। कवि कह रहा है कि विनय के शब्दों में निराशा और कातरता ही भरी होती है, इसलिए दर्प भरे जोश के वचन ही बोल। जिस प्रकार बीन के तार हिलने पर उस पर अभिलाषित रागिनी के स्वर झंकृत होते हैं, बीन का स्वर मधुर होता है, इसलिए उससे दीनता, नम्रता जैसे कोमल भावों की ही अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार विनय भरी बातों से वक्ता की दीनता, पौरुषहीनता, कातरता ही प्रकट होती है। उसमें रुदन बजता है, अर्थात विलाप का करुण आशय प्रकट होता है, तथा मानसिक उद्वेग व मन की वेदना, शोक के भाव सजग होकर या उभर कर बजते हैं, ध्वनित है। तो आशय यह है कि विनय भरी वाणी से वक्ता की दीनता, कातरता, विलाप, मानसिक अशांति, वेदना का ही भाव प्रकट होता है, हार्दिक ओज नहीं। जैसे बीन पर रागिनी गाई जाए तो उसके तारों से प्रेम, शोक और व्यथा के उद्गार ही ध्वनित होते हैं। ओजस्वी भावों के प्रकाशन के लिए उसी प्रकार के राग की आवश्यकता होती है। इसलिए ए राही, विनय और शांति के कोमल व मधुर भावों वाले गीत
बहुत गाए जा चुके, उनसे तेरा लक्ष्य पूरा न होगा। अब तो अंतिम स्वर अर्थात तार स्वर में दीपक राग को गा, अपने जीवन की बाजी लगाकर ऊंचे से ऊंचे स्वर में ऐसा जोशीला राग आलाप जो कि नई आग प्रज्वलित कर दे। सारी कातरता, वेदना और दैन्य की आर्द्रता भस्म करके नया साहस, नई चेतना संचारित कर दे। हे मेरे साथी, इस बीन में केवल विनय के तार ही नहीं है, इसमें आग उगलने वाला तार भी छिपा है, तो उसे ही बजा। तो आशय यह है कि वीणा वादक जैसे वीणा बजाते समय यदि विनय की कोमल रागिनी गाए, तो उसके तारों पर वैसे ही स्वर निकलते हैं। उसकी ध्वनि विलाप, व्यथा और शोक की अभिव्यंजना कराती है। परंतु गायक यदि ओजस्वी या दीपक राग गाने लगे, तो उस वीणा के तार ओज का भाव प्रकट करेंगे। इसी प्रकार तू यदि अपनी विनय भरी वाणी बोलेगा, तो उससे तेरी कातरता, विलाप, व्यथा और शोक ही प्रतीत होंगे। ये तो साहस खो बैठने का भान कराएगी, पर तेरे पास ओजस्वी वाणी तथा दर्प भरे भाव भी है। इसलिए तू दुगने साहस के साथ पूरा जोर लगाकर वही ओज भरी वाणी बोल। कवि आगे कहता है कि भले ही तेरे समक्ष अनेक विरोधी विविध शस्त्र लिए आए, पर घबराने की आवश्यकता नहीं। अपने अदम्य साहस के साथ उनका सामना कर। तेरे समक्ष आक्रमण के लिए गरजते हुए शेर भी आए तथा बाद में भेड़िया भी आए, अर्थात कुछ लोग तो पराक्रमी, शक्तिशाली व दिलेर थे, कुछ खून के प्यासे, छल छिद्र से आक्रमण करने वाले थे। वे अपने नाखून खूब तीक्ष्ण और दांतों को खूब तेज करके आए, अर्थात वे अपने शस्त्रास्त्र खूब तीखे करके तुझ पर प्रहार करने आए थे। परंतु इसकी कोई चिंता नहीं। उनके आने पर तू न घबरा, तू सीना तान कर उनका सामना करने के लिए उसको संभाल कर खड़ा हो जा, जो कि तेरी हड्डियों में तलवार के जैसी आग से छिपी है। कहने का आशय यह है कि भले ही तेरे विरोध में कोई साहसी वीर पुरुष और दूसरे धोखेबाज लोग खड़े हों, तो भी उनसे घबरा नहीं। तेरे शरीर में अद्भुत बिजली की स्फूर्ति और साहस विद्यमान है, जो कि तलवार से कम नहीं है। उसके द्वारा ही उन विरोधियों का सामना तो कर। कवि कह रहा है कि तेरे सामने कठिन परीक्षा है, उसे देखकर पीछे मत हटना, हिम्मत से काम लेना, तो उसमें उत्तीर्ण भी हो जाएगा। तू पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, पर तेरा मार्ग सीधा है, न दाई तरफ मुड़ना है और न बाई तरफ, क्योंकि इधर-उधर मुड़ने से नीचे गिरने या रास्ते से भटकने का भय है। उधर सामने एक खाई या घाटी है, जो कि मौत के समान भयंकर है, अर्थात उसमें गिर जाने पर मृत्यु का ही भय है। यदि उस खाई को देखकर तू घबरा कर कदम पीछे रखेगा, तो समझ लो अभी तुम्हारा ईमान या धर्म नष्ट हो गया, अर्थात तो कर्तव्य से च्युत हो जाएगा। इसलिए हे साथी, उछलकर छलांग लगा दे और कूद जा, तो ये खाई या घाटी पार हो जाएगी। तो आशय यह है, जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो, उसे दूसरी ओर जाना हो,
रास्ता तंग हो, जिससे इधर-उधर मुड़ने की गुंजाइश न हो, आगे कोई खाई हो जो कि बहुत गहरी हो, उसमें गिरने का अर्थ मृत्यु हो, उस स्थिति में पथिक के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि छलांग लगाकर उसको पार कर ले। इसी प्रकार तू अपनी साधना की चोटी पर है, उस पर चलते जाने के अलावा तेरे आगे कोई मार्ग नहीं। तेरे आगे कठिन परीक्षा है, उससे कतराया तो तू अपने कर्तव्य से भटक जाएगा। अतः साहस करके इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले, तो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। कवि कह रहा है कि मार्ग की कठिनाइयों तथा विघ्न बाधाओं को देखकर तू न घबराना, अपनी यात्रा पर चलता चल। हे मेरे साथी, तुझे पर्वत शिखरों पर ही अपना झंडा फहराकर नहीं रुक जाना है। अर्थात प्रगति की चरम सीमा छूकर भी तेरी यात्रा का अंत नहीं होना है। यह यही भूमंडल तक सीमित नहीं है। तुझे तो चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्रों को भी जीतना है। अर्थात पृथ्वी पर विजय पाने के पश्चात तुझे चंद्र, सूर्य आदि लोकों को भी जाना है। इस लक्ष्य की पूर्ति में मृत्यु भी होगी तो उससे नहीं घबराना, क्योंकि इस सामने दिखाई देने वाले सीमित आकाश को पार करके वो भूमि अर्थात लोक है, जहाँ शूरवीर और शस्त्रधारी बहादुरों की पत्नी रहा करती है। अर्थात संग्राम में वीर गति पाने वाले वीर पुरुषों को वरने वाली अप्सराएँ रहा करती हैं। तो तात्पर्य यह है कि मनुष्य की प्रगति यात्रा निरंतर चलती रहने वाली है। केवल पृथ्वी की विजय करके ही उसे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे अन्य लोगों को भी जीतने की महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। इस प्रयत्न में यदि मृत्यु भी हो जाए तो चिंता की बात नहीं। कवि मनुष्य को उत्साह के साथ निरंतर प्रगति करते जाने को कह रहा है। कवि कहता है, हे मेरे साथी, तू इस पृथ्वी के भार को अपनी भुजाओं के सहारे आसानी से उसी प्रकार उठता चला जा जैसे कोई फूलों के भार को सरलता से उठाया करता है। पृथ्वी का भार उठाने से आशय है पृथ्वी पर अधिक से अधिक प्रगति करके इस जीवन को सफल बनाना। यहाँ रहते यहाँ के कर्तव्यों का पालन करना तथा हँसते हुए जीना। जैसे फूल हल्का होता है और उसे उठाने में कोई भार मालूम नहीं होता, इसी प्रकार कष्ट न मानना, अपने पौरुष से आकाश को, आकाश में स्थित ग्रहों को भी भयभीत करता रहे और स्वर्ग के राजा इंद्र के आसन को डुलाता रहे। अर्थात तेरी विजय यात्रा से इंद्र भी घबरा जाए, देवताओं का राजा। इस संसार को केवल तेरे नाम से ही आशा की किरण दिखाई देती है। यह संसार सुखी होने के लिए तुझ पर ही आशा बांधे हुए है। हे मेरे संगी, इस पृथ्वी को केवल तेरी आग, तेरे हृदय में विद्यमान जोश, उत्साह और साहस का ही सहारा है। तो आशय यह है कि युवकों से इस संसार को बहुत सारी आशाएँ हैं, उनमें नित्य नया उत्साह और साहस हो, उनकी उन्नति ऐसी हो कि उससे ग्रह, नक्षत्र आदि भी सिहर उठें।
तो हिम्मत की रोशनी इस कविता के माध्यम से कवि ने अलग-अलग उदाहरण देकर जो जीवन में जो सामने खड़ी मुसीबतें देखकर आदमी जो हिम्मत छोड़ देते हैं, उन व्यक्तियों को नया साहस बटोर कर जूझते जाने की एक प्रेरणा इस कविता के माध्यम से दी है। और कवि ने अपनी कविता में ये कहने की कोशिश की, ये संदेश देने की कोशिश की है, ऐसे व्यक्ति को जो कि मुसीबतों से हार कर हिम्मत छोड़ता है, आरंभ में असफलता मिलने पर उसे निराश नहीं होने को कवि कह रहा है। असफलता तो जीवन का अंग है, लेकिन हिम्मत के बलबूते पर, साहस के बलबूते पर इंसान सफलता पा सकता है। इंसान के अंदर बहुत ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, तो ये जीवनदायिनी जो शक्ति है अपने अंदर की जो ऊर्जा है, अपने अंदर की जो रोशनी है, उसको जगाने की बात कवि इस कविता के माध्यम से कह रहा है और हिम्मत से काम लेने के लिए कवि कह रहा है कि जीवन में हिम्मत अगर होगी, तो हम ज़रूर विजय पा सकते हैं, अपने लक्ष्य तक, अपने मंज़िल तक पहुँच सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।